नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं हमने इससे पहले कुछ डेट फाइलिंग की जो ड्यू डेट है फाइलिंग की उसके बारे में बताया था। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने हमसे क्वेश्चन किया कि थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें कि टीडीएस कैसे डिपॉज़िट करते हैं या क्या उसका एक तरह से प्रोसेस है? तो जानिए मेरे साथ, जब भी हम बात कर रहे हैं हमने जो बताया था वो टीडीएस पेमेंट को जो हम डिडक्ट कर लेते हैं उसको डिपॉज़िट की बात की थी। तो अगर हम जानते हैं कि जो फॉर एग्जांपल हमने अगर नवंबर मंथ का जो टीडीएस है वो डिडक्ट कर लिया, तो दैट हैज टू बी डिपॉजिटेड बाय 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। इसका मतलब अगर हम आज बात कर रहे हैं तो जो नवंबर मंथ का टीडीएस था वो 7th ऑफ दिसंबर तक वो डिपॉजिट हो जाना चाहिए था। तो कौन-कौन से टीडीएस है, किसकी हम बात कर रहे हैं? सबसे पहले बात करें 192, जिसमें बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो इसमें बात करते हैं, दैट इज़ टीडीएस ऑन सैलरीज़। अगर आप सैलरी पे आपका टीडीएस कटता है, तो वो जितना भी कट जाता है, दैट हैज़ टू बी डिपॉज़िटेड बाय द रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर ऑन 7th ऑफ दिसंबर। द नेक्स्ट इज़, अगर आप दूसरी बात करें कोई कमीशन पे अगर आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं, जैसे कोई भी बिजनेसमैन है वो किसी भी रूप में किसी को कमीशन दे रहा है, तो उस केस में या फिर आप यूं कहें कमीशन या फिर कॉन्ट्रैक्टर को अगर हम पेमेंट करते हैं तो उसके लिए 194 सी में आपको जो है वो टैक्स डिडक्ट करना है और 194 सी में आपको नेक्स्ट मंथ में जमा करना है। उससे हमारी नेक्स्ट बात है 194 आर। हम काफी बार इस बात पे चर्चा करते हैं कि 194 आर क्या है। 194 आर, अगर आपने कोई भी पेमेंट जो है अपने जो पार्टनर्स हैं उसको किसी भी रूप में रेम्युनरेशन के रूप में या किसी भी रूप में आपने की, बोनस रेम्युनरेशन के रूप में, एंड दैट एक्सीड्स 20,000 पर ईयर, तो आपको 194 आर में उसका जो है आपको टीडीएस जमा करना है। तो ये कुछ बातें थी जो कि टीडीएस के बारे में थी। एक इन सब में एक बड़ी अच्छी बात लगी, किसी ने हमसे ये पूछा कि आप हर बार ये कह देते हैं कि जो नेक्स्ट ईयर में जो टैक्स है वो 12 लाख तक नहीं लगेगा। बिल्कुल ठीक है, ऐसा बिल्कुल है। 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, टीडीएस नहीं लगेगा, या रादर मैं यूँ कहूँ कि कोई भी टैक्स नहीं है। तो कहता है अगर ऐसा है तो व्हाई वी डिपॉजिट एडवांस टैक्स या व्हाई वी डिपॉजिट टीडीएस? बिल्कुल सही। हम जब भी बात कर रहे हैं टीडीएस ऑन सैलरीज के ऊपर, तो क्लियर है आपका टीडीएस तभी काटा जाएगा इफ योर सैलरी एक्सीड्स 12 लाख, या जो टैक्सेबल आपकी जितना भी बन रहा होगा टैक्स उसी के हिसाब से काटा जाएगा। दूसरी बात अगर आती है कि अगर एडवांस टैक्स भरने की बात है, तो एडवांस टैक्स में अगर हम बात करें तो किसी भी तरह के चेंजेस नहीं है। वो ये कहता है कि अगर आपका टैक्स 10,000 से ज़्यादा बन रहा है, तब आपको एडवांस टैक्स जमा कराना ज़रूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम आएगी, उस पे आप चाहे एडवांस टैक्स ना जमा कराएँ, लेकिन अगर उससे ऊपर आ रही है, तो नेचुरली जो टैक्स है, वो आपको स्लैब रेट से लगेगा। इसीलिए आप पहले उसको ध्यान दें, आपको लगता है। और दूसरी बात, हम ये एज़ अ बिज़नेसमैन कैसे देख सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर में हमारी इनकम वो 12 लाख से एक्सीड होगी? उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स आप एडवांस टैक्स भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इश्यू हो तो आप हमें पिन कर सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।